नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। अमेठी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर राजनीतिक माहौल अचानक गर्मा गया। बयान को लेकर भाजपा और कांग्रेस समर्थकों के बीच तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, जिससे क्षेत्र में सियासी तनाव बढ़ गया है। अमेठी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दिए गए बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बयान के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। स्थानीय स्तर पर भाजपा नेताओं का कहना है कि देश के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ इस तरह की भाषा लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। वहीं कांग्रेस समर्थक इस बयान को राजनीतिक प्रतिक्रिया बता रहे हैं और इसे मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों से जोड़कर देख रहे हैं। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। अमेठी में राजनीतिक गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? वो इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है, उनको नरेंद्र मोदी जी टॉफी खिला रहे हैं। रील बनाई है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को, मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। जाने से पहले हिंदुस्तान में भाषण दिया, जाने से पहले कहा, इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो और विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। मतलब देश में पेट्रोल की कमी, गैस की कमी, बिजनेस बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम हिलेगा। समय आने वाला है। ईरान ने, अमेरिका और ईरान की लड़ाई हुई, उसने हॉर्मुज को बंद कर दिया। 20% तेल मार्केट से हट गया और नरेंद्र मोदी एकदम मेलोनी जी के पास जाते हैं, उनको टॉफी खिलाते हैं और ऐसे रील बनाते हैं। अब देखना, नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी ने रोते हुए कहा था, मुझे फांसी पे चढ़वा देना अगर काला धन खत्म नहीं हुआ। याद है आपको? रोते हुए कहा था। कोविड के समय लॉकडाउन कर दिया, मजदूरों को मरवा दिया, किसानों को खत्म कर दिया। हाथ जोड़ के रोते हुए कहा, मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। फिर से हाथ जोड़ने का टाइम आ रहा है, फिर से रोने का टाइम आ रहा है, फिर से हाथ जोड़ने का टाइम आ रहा है। मगर आप एक बात याद रखिए, नोटबंदी हिंदुस्तान के किसानों पर, मजदूरों पर, छोटे व्यापारों पर आक्रमण था। नोटबंदी का लक्ष्य आपका पैसा, आपके जेब का पैसा, आपके मेहनत का पैसा अदानी और अंबानी के हवाले करने का था। वही लक्ष्य लॉकडाउन का था। जब हमारे मजदूर हजारों किलोमीटर भूखे प्यासे वापस चल रहे थे, उसी समय
नरेंद्र मोदी लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ अदानी अंबानी का कर रहा था। इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, हमारी संस्थाओं को नष्ट करना संविधान पर आक्रमण है। संविधान हिंदुस्तान है, संविधान हिंदुस्तान की आवाज है। तो जो संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है, उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। इसीलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने देश का धन अदानी अंबानी को बांटा, उन्होंने देश की संस्थाओं को खत्म किया, उन्होंने वोट चोरी करवाई, इलेक्शन कमीशन को दबाया, जुडिशरी पर दबाव डाला। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं और हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ गई है और हिंदुस्तान की जनता भी आपसे नहीं डरती है। आपका आज कल राहुल गांधी आए थे, उसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गद्दार बोलने की उनकी जवाबी निकली, क्या से क्या है? देखिए, मेरा मानना है, आचार्य चाणक्य ने कहा था, विदेशी कोख से पैदा होने वाला पुत्र कभी देश की चिंता, देश हित की चिंता नहीं कर सकता। राहुल गांधी भाजपा की बुराई करते करते वो भूल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के गृह मंत्री हैं। उनके खिलाफ ये गद्दार कहना निश्चित रूप से पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। जिस तरह आम जनता अगर उनको गद्दार देश के प्रधानमंत्री को बोली होती तो क्या आज वो सुरक्षित होती? लेकिन नहीं। मेरा तो मानना बहुत ही अलग है कि तत्काल उनको गिरफ्तार किया जाए और कठोरतम कार्रवाई की जाए और उनको दोबारा इस तरह न बोले इसकी चिंता भारत सरकार को होनी चाहिए। कल राहुल गांधी आए थे, दौड़ा हुआ था इनका। राहुल गांधी जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गद्दार बोला गया, क्या राय है इस पर? दैव योग जैसा परिवार मिला जो राजनीतिक विरासत का परिवार है। जिस परिवार में नेहरू पैदा हुए, इंदिरा गांधी पैदा हुए, उसमें एक अपरिपक्व राजनीतिक पैदा हुआ है। तो उस परिवार का दुर्भाग्य है, कांग्रेस का दुर्भाग्य है जिसमें ऐसा नेता पैदा हुआ है जो दिमागी रूप से, मानसिक रूप से विक्षिप्त रहता है। इसलिए उसके द्वारा कही गई बातें कोई दिमाग में नहीं रखता है, क्योंकि वो कब क्या बोल जाए राजनीति में उसका कोई भरोसा नहीं है। इस तरह की भाषा हमेशा बोलते रहते हैं। इसी के लिए कांग्रेस का पतन हो रहा है। कांग्रेस आज चौथे पायदान पर पहुंच गई है। एक आयोग के नेतृत्व के कारण उस अयोग्यता का परिचय हमेशा हर भाषणों में, हर कार्यक्रमों में दिया करते हैं। उनका मूल स्वरूप है, उनका स्वभाव है, उसके बारे में कोई टिप्पणी करना बहुत गलत। कल राहुल गांधी दौड़ा अमेठी था और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गद्दार कहा गया, इस पर क्या राय आपकी है? सीधी राय है। अभी जो उन्होंने कहा वो हमने डायरेक्ट नहीं सुना है, लेकिन लोग ये आशय लगा रहे हैं, कुछ गलत लगा रहे हैं, कुछ सही लगा रहे हैं। मेरा तो आशय उनका यही है कि उन्होंने तेल बचत, विदेश यात्रा पे रोक और भी काफ़ी चीज़ों पे उन्होंने कहा आप बचाइए, देश की संपदा को बचाइए, हमें आयात ना करना पड़े विदेशों से ये चीज़ें। तो वो खुद विदेश यात्रा पे चले गए। यही कारण है कि उन्होंने कहा होगा उन्होंने जनता से गद्दारी किया। अब उसको तोड़ मरोड़ के या क्या कहा क्या नहीं कहा इसका डिटेल हमने सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, वो बोले हैं। और दूसरा चीज़ बोल दिए हैं कि आरएसएस ने का गद्दार बोल दिया है। आरएसएस बोला है गद्दार। विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे। आरएसएस अच्छा संगठन है। क्या नाम है आपका? राकेश पांडे, एडवोकेट। अच्छा, आज कल राहुल गांधी आए थे, गलत शब्द का इस्तेमाल किया गया गद्दार बोल के नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, इस पर क्या आपकी राय है? ये है राहुल गांधी का बहुत बड़ा चूतियापा वाला बयान था, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि जो ये हम बोल रहे हैं जिनको गद्दार, ये हमारे देश के चुनी हुई जो जनता है उसके द्वारा प्रधानमंत्री बनाई गई। वो यहाँ देश की जनता ने चुन करके उनको सांसद बनाया, तब वो लोग गृहमंत्री और प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस समय चुनाव नहीं चल रहा है। ये है बयान अगर चुनाव के दौरान दिया गया होता तब तो कुछ जो है लगता कि हाँ ठीक है,
लेकिन जब जिस समय जो है अभी हाल ही में 2 साल हुआ लगभग जो है चुनाव हुए हैं, अभी जो है 3 साल बाकी है इसमें, ऐसे में देश के प्रधानमंत्री को गद्दार और गृहमंत्री को गद्दार कहना ये बहुत बड़ा चुनौतियापा क्या राष्ट्रद्रोह का काम है ये। ऐसे में जो है इनके ऊपर जो है राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नशे लगा करके इनको जेल के सलाखों के पीछे इनको ढकेलना चाहिए, तब ये समझ में आएगा। क्योंकि ऐसे उल्टे सीधे बयान देकर के कई बार इनके ऊपर जो है मानहानि का मुकदमा चला, कई बार इनके ऊपर जुर्माना भी हुआ, कई बार ये सजा भी भोगे, लेकिन उसके बावजूद भी सुधरने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इनको यही नहीं पता है कि हम जो है भारत देश के प्रधानमंत्री की इज्जत करें, उनका गृह मंत्री का सम्मान करें। मतलब किसी भी संवैधानिक पद का सम्मान नहीं है। और संविधान मूर्ख जो है ऐसा व्यक्ति है, एक संविधान की किताब लाल लाल लिए घूमता रहता है, मतलब इस तरह के राष्ट्रद्रोह वाले बयान देता है, फिर भी लोग इसको बचकाना बयान समझ करके इसको जो है छोड़ देते हैं। और इसको छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे लगा करके सलाखों के पीछे इनको ढकेलना चाहिए। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल अमेठी में सियासी माहौल गर्म है और इस मुद्दे पर राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।